हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमी पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो आपके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों को आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। काफी बच्चों का कमेंट बॉक्स में जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो चीजें थी वो आई है, तो मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन में उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन तक पहुंच जाए। ठीक है जी। दूसरी बात आपकी क्या थी कि उन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले या कोई भी नया बच्चा अगर वो वीडियो देख रहा है आपकी, तो प्लीज वो आपसे मुझसे कांटेक्ट करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, तो प्लीज आप वहां पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जी वहां से आप उन न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, जो आपका एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और आपका 99.9% यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई है या फिर आपका स्टेट बोर्ड एग्जाम है। तो चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप हम दो तरीके देखेंगे। रेजिस्टेंस का जो कंबाइन कॉम्बिनेशन है आपका दो तरीके से हम कर सकते हैं। नंबर एक बात था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर दो आप कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। तो अब इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, 2 पॉइंट आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है। नंबर एक, जो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है, नंबर एक, करंट यानी कि आई हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, करंट हमेशा सेम रहेगी। अगर करंट सेम रहेगी तो ये ध्यान रखना है वोल्टेज आपकी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। करंट अगर सेम रहती है तो वोल्टेज क्या रहेगी आपकी, डिफरेंट रहेगी। फिर जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट आपकी डिफरेंट रहेगी। करंट क्या रहेगी जी, डिफरेंट रहेगी, और वोल्टेज आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये दो दो पॉइंट है, आपको आपको समझना है। बाकी चीजें मैं इसमें और इन पॉइंट्स को डिटेल में हम बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए जो हमें है उतना ही जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। अब हमें डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो क्या है, क्या उसमें फॉर्मूला में अप्लाई करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या होगी, तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। तो सबसे पहले आप, और हाँ, ये जो फॉर्मूला है डेरिवेशन है, ये आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। एग्जाम में वैसे डेरिवेशन इस फॉर्मूले का नहीं पूछा जाता है, पर आप बच्चों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कहां से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल के लिखेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, हेडिंग डाल लेना आप सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप पहला पॉइंट आप लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टू और मोर कंडक्टर्स, टू और मोर कंडक्टर्स, ब्रैकेट में आप रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस बोल लीजिए या कंडक्टर, टू और मोर कंडक्टर ब्रैकेट में रेजिस्टेंस are said to be, are said, said, said to be connected in series, are said to be connected in series if they are, if they are connected, if they are connected one after the other, one after the other, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एंड, ई एन डी, एंड टू, टीओ टू, ई एन डी, एंड टू एंड, और ब्रैकेट बंद कर लेना, सच दैट, कंटिन्यू रखना इसमें, सच दैट करंट फ्लो थ्रू, करंट फ्लो थ्रू ईच कंडक्टर, करंट फ्लो थ्रू ईच कंडक्टर, ब्रैकेट में आपको लिखना है रेजिस्टेंस, करंट फ्लो ईच कंडक्टर, ठीक है, नहीं क्या लिखा है, वन आफ्टर द अदर, ब्रैकेट में लिखना एंड टू एंड, सच दैट द सेम करंट, अगर आप सेम नहीं लिखा तो प्लीज आप लिख लेना सच दैट द सेम करंट, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच कंडक्टर व्हेन some potential difference is applied across the combination, across the combination,
अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि जब आपकी जो रेजिस्टेंस या कंडक्टर्स है एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं, तो एंड टू एंड कनेक्टिंग का मतलब है जैसे आप बच्चे खेलते भी हो तो कभी जैसे मान लो 10-15 बच्चे हो जाते हैं एक चेन, बचपन में बहुत बच्चों ने खेला होगा, अब तो बहुत ही कम खेलते हैं बच्चे, ठीक है नहीं, तो एंड टू एंड मतलब एक चेन बनाते हैं कि जैसे 5-7 बच्चे हैं, तो जैसे मेरे ये हाथ है दोनों, एक एंड ये हो गया, ये वाला एक एंड मेरा ये वाला हो गया, तो इस वाले एंड को किसी और बच्चे ने पकड़ा, फिर उसका जो दूसरा एंड था किसी और बच्चे ने पकड़ा, तो इस तरीके से एक चैन जो बन जाती है वही आपका क्या कहलाता है, सीरीज। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस हो गई या कंडक्टर आप बोल सकते हो, रेजिस्टेंस R2 हो गई, रेजिस्टेंस R3 हो गई, ठीक है जी। या आप प्रैक्टिकली हम बात करें तो भाई ये मान लो फैन हो गया, ये कूलर हो गया, या एसी हो गया, या फ्रिज हो गया, या फिर आपका वॉशिंग मशीन हो गई, तो इस तरीके से हम बात करें तो कंडक्टर हो या रेजिस्टेंस, ठीक है जी। चलिए, तो इनका मतलब कि जब मैं इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर देता हूं, एंड टू एंड का मतलब भाई ये एंड है इसका, एक फर्स्ट एंड हुआ, तो मैंने इसके इस वाले एंड को इस वाले एंड को इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा ये हो गया जी। फिर इसका ये एंड फ्री था, तो मैंने इसके साथ में दूसरे को कनेक्ट कर दिया, तो ये R1 हो गई, और ये R2 हो गई, और ये R3 हो गई। तो ये देखो मतलब एक तरीके से एक सीधी लाइन ही है आपकी, मतलब एक ही लाइन में कनेक्ट हो गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको मैं R1 R2 और R3, तो क्या बोला है सच दैट इस तरीके से कनेक्ट हो कि करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू, R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, RT के थ्रू करंट क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है आप कहने देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर, तो हर एक रजिस्टर में या रेजिस्टेंस में या कंडक्टर में करंट क्या हो, सेम हो, और कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसमें अलग हो, इसमें अलग हो, और इसमें अलग हो, ठीक है जी। तो वो आपका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। आप ये पॉइंट, ये आप डायग्राम बनाना पहले, ठीक है जी, और फिर इसको नोट कर लो, पॉइंट 1 के बाद में ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, लॉ ऑफ LAW, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, अंडरलाइन कर लीजिएगा जी, ठीक है। फिर इसी के नीचे लाइन से लिखना, इसी के नीचे लाइन से लिखना आपको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the combined resistances, the combined resistances of any number of resistances, the combined resistances of any number of resistances, of any number of resistances connected in series, connected in series is equal to the, is equal to the sum of individual resistances, equal to the sum of individual resistances, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है कि जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी, यानी कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, वो आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज के सम के बराबर होगी, यानी कि वो क्या कहता है, सेकंड पॉइंट का क्या मतलब होगा, आप लिखेंगे कि जो आपकी कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, कंबाइंड रेजिस्टेंस को मैं R से दर्शा देता हूं, तो इसका मतलब हो गया कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम, तो R1 R2 R3 और कई कनेक्टेड होगी, तो इस तरीके से R4 डॉट 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 कहां तक, Rn तक, यानी कि 10 है 20 है, आप सबको ऐड करते चले जाना है बस मैथमेटिकली, जिसमें हम जैसे हम नंबर ऐड करते हैं तो वहां पे भी हमें ऐसे ही ऐड करना है। तो ये है आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इसकी डेरिवेशन की, चलिए जी डेरिवेशन की बात करते हैं। देखो इधर, अब आप लिखिएगा, थर्ड पॉइंट आप करके लिखिएगा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो इधर भाई, ये जितनी भी रेजिस्टेंसेज थी ये मैंने लिख लिया, R1 हो गई आपकी, R2 हो गई, ये R3 हो गई, R4 हो जाएगी, R5 डॉट डॉट का मतलब इसके बीच में कितनी भी आप रेजिस्टेंस ऐड करो, और ये लास्ट वाले रेजिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया है Rn। क्या नाम दिया जी, Rn, यानी कि nth रेजिस्टेंस, चाहे वो 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है जी, चलो देखते हैं। और
ये ए पॉइंट हो गया आपका, बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये एन एम पॉइंट हो गया, और ये मैं मान लेता हूँ एम पॉइंट है आपका। मतलब कि यहां से यहां तक R1, ए से बी तक R2, बी से सी तक R3, ये आ गया। और हमने क्या कहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन है आपका, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगी। तो मैंने ये एक आपका इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, या सेल से इसको कनेक्ट किया, जिसका पोटेंशियल कितना है जी, वी है। जिसका पोटेंशियल क्या है, वी है। ये की है आपकी। और तो की आपने देखा होगा, इसमें अगर मैं डॉट नहीं लगाता हूं, डॉट नहीं लगाता तो ये आई फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो स्विच है वो ओपन है, और ओपन है तो मतलब कि आपका करंट फ्लो नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूं तो इसका मतलब ये स्विच क्लोज है, और क्लोज है तो इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलिए, और करंट फ्लो रेट तो हमने क्या कहा, सीरीज में करंट हमेशा सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर यहाँ जो भी आपकी सर्किट में करंट फ्लो रही है, यहाँ पे से जो करंट कितनी फ्लो हो रही है आपकी, मान लो तो आई है, तो यहाँ पे भी आई फ्लो होगी, इसमें भी कितनी फ्लो होगी, आई करंट फ्लो होगी, यहाँ पे भी आई करंट फ्लो होगी, और यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, आई करंट। यानी कि पूरे हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में, हर एक रेजिस्टेंस में आपकी करंट सेम फ्लो होगी। पर पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमने पहले बात की थी, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे मान सकते हो मैं V1 है, ए और बी के बीच में V2 मान सकता हूँ, बी और सी के थ्री में, बी और सी के बीच में क्या मान सकता हूँ, V3। तो इसी तरीके से डॉट 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 Rn, जो लास्ट वाली रेजिस्टेंस है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है Rn, तो उसकी वोल्टेज कितनी हो गई जी, Vn हो गई। ठीक है बेटा? चलिए, अब क्या होता है कि हम भाई बहुत सारी रेजिस्टेंसेज ना लगा के, तो मैं एक ही रेजिस्टेंस का यूज कर लेता हूं कि भाई, क्योंकि ज्यादा अलग अलग रेजिस्टेंस आप लगाओगे, उनको सभी को भी वही काम करना है, और एक उसकी जगह एक सिंगल यूज कर लेंगे तो तब भी वही काम करना है। ठीक है? ठीक है, जैसे चिल्लर होते हैं ना, जैसे मान लो एक एक का सिक्का ले लो या 10 का नोट ले लो, तो वैल्यू तो उनकी वही है ना, पर एक एक के सिक्का लोगे तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा वजन भी फील होगा उसमें। ठीक है नहीं? ठीक है, स्पेस भी ज्यादा लेंगे। ठीक है नहीं? तो वही चीज यहाँ पे भी है भाई, अलग अलग रेजिस्टेंस ना लगा के, तो मैं उनको रिप्लेस कर देता हूँ एक ही रेजिस्टेंस से। ठीक है, पर उसके इक्वल भी तो होना चाहिए ना। मान लो आपके पास एक 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 वन 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 रुपए का आपके सिक्के हैं 10, और आपके मतलब की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए, तो 10 रुपए का एक नोट। ठीक है ना? तो वो चीज है आपकी। तो चलिए करते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे इन सब की जगह एक इक्विवेलेंट, यानी कि इसको मैं बोलता हूँ कंबाइंड रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट, यानी कि आर एस का मतलब है, यहाँ पे एस का मतलब है सीरीज रेजिस्टेंस। क्या है जी? सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, यानी कि इस पूरे सर्किट की जगह मैं एक इसको भी यूज कर सकता हूँ। देखो छोटा सा बन गया ना। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो वी नो, हमें मालूम है, और हमें मालूम क्या है, अब ये बताओ बच्चों। तो देखो इधर भाई, जब इस जो बैटरी है ये कितना वोल्टेज सप्लाई दे रही है, वी, और ये वी जो टोटल है वो किसके बराबर आना चाहिए आपका, V1 प्लस में, V2 प्लस में, V3 प्लस में, डॉट 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 प्लस में Vn। ठीक है भाई, ये जो V है, यानी कि जो 10 रुपए टोटल हुआ आपका, जो 10 रुपए टोटल हुआ, तो वो A1+1 जो आप सिक्के ऐड करोगे 1+1+1, तो उसी के बराबर तो होगा ना। यानी कि जो V1 है प्लस में V2 है प्लस में V3 है प्लस में डॉट डॉट Vn है, जो आपके एक एक के सिक्के उनको सबको प्लस में ऐड करके तभी तो आपके 10 रुपए का एक नोट बनेगा। ठीक है ना? तो ये चीज हो गई। अब आप देखिएगा इसमें, अच्छा तो V हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो ठीक है, तो V1 का फॉर्मूला हो गया IR, बट V1 कहां पे है, यहां पे, तो रेजिस्टेंस कितनी है आपकी R1, पर करंट कितने है यहाँ पे, I कितनी है, I। अगर अलग होती है यहाँ पे करंट तो मैं I1 लिखता। ठीक है जी। फिर V2 में कितनी है जी करंट, I है, पर रेजिस्टेंस कितनी है, V3 के लिए क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, डॉट 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 प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, I करंट तो वही रहनी है, रेजिस्टेंस क्या हो गई, Rn हो गई। और यहाँ पे इस V का फॉर्मूला क्या हो गया, I और R कौन सी होगी, कंबाइंड, यानी कि सीरीज वाली रेजिस्टेंस हो गई आपकी। ठीक है बेटा? अब यहां से आप I कॉमन लोगे तो क्या बनेगा जी आपके पास, R1 R2 R3 प्लस में डॉट 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 Rn प्लस में। ठीक है, और I और R सीरीज, तो इस I से ये I कैंसिल, तो जो सीरीज का फॉर्मूला बना वो कितना बना, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट 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 प्लस में Rn। तो ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है आपका। ठीक है बेटा, नोट कीजिए आप इसको। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे बात की थी इसकी।
ठीक है ना, कि जो आपके सीरीज कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज का सम के बराबर होगी। तो ये लिखा हुआ है आपका, ड्राइव भी हो गया हमारा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हेन द टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज तो ड्राइव द फॉर्मूला, तो दो रेजिस्टेंस की बात करेगा तो यहां तक का डायग्राम बनाना है बस आपको, R1 और R2, और बाकी यहां से आगे मत लिखना, बस ये V1 प्लस V2 कर देना, I1 R1 प्लस I2 I और R2, बस यहां तक रहेगा। 3 बोलेगा तो 3 का बना के तो 3 के लिए दिखा देना, 4 बोलेगा तो 4 के लिए, n रेजिस्टेंसेज के लिए बोलेगा कि व्हेन n रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज तो ड्राइव एन फॉर्मूला, तो यानी कि R तक डायग्राम बना के सब ये प्रोसीजर आपका देगा। ठीक है, नोट कर लिए बच्चों इसको। तो बच्चों अब जो लास्ट में हमारा फॉर्मूला बना था वो हमारा क्या बना था जी, आर एस इक्वल टू में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट 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 Rn बना था। ठीक है बेटा, इसको मैं छोटा बना लेता हूं, तो छोटा हम इसको कैसे बना सकते हैं देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आर एस इक्वल टू, ये आपने मैथ में स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, ये वाला साइन समेशन, क्या लिखा है जी, समेशन। तो आई की वैल्यू मैं 1 से लेके कहां तक लिख देता हूं, n तक, और यहां पे लिख देता हूं आर आई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी नहीं समझ में नहीं आया, तो बेटा मैं हूं ना समझाने के लिए, देखो समझो। अगर आपको कहीं पे ये चीज दी हुई है तो इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब तो होता है सम, ऐड करना है जी आपको, पर किनको ऐड करना है वो देखो। जैसे मान लो आपको दे देता है कि भाई आर एस बराबर में समेशन, ठीक है बेटा, आर आई 1 से लेके 3 तक है, ठीक है, तो ये आपका आर आई दे देगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करोगे आप, तो बेटा इसको करना है ऐसे, आप ना आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक रखते चले जाना है। तो पहले लिखो आई की जगह 1, तो आई की जगह 1 रखा तो ये R1 बना, फिर प्लस कर देना क्योंकि इसका मतलब क्या है प्लस, फिर आई की जगह क्या रखना है 2, ये रख दो जी 2 रखा, फिर आई की जगह क्या रख दो 3 रख दो, ये हो गया। इसी तरीके से यही चीज आपकी मान लो वो लिख देता कि भाई आर एस इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक बताओ, ठीक है, और ये आर आई है, तो आप क्या है इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेके तो R1 हो गया, फिर प्लस लगा दो, फिर आई की जगह 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, फिर 5 रखो, फिर 6 रखो, फिर 7 रखो, फिर आप 8 रख दो, फिर 9 रख दो, फिर आप 10 रख दो। तो मतलब कि ये है चीज, मतलब कि ये आप इतना लेंथी ना लिख के उसने छोटे से रूप में आपको ये चीज लिख देता है वो आपको। ठीक है, या आपको कहीं पर भी ये चीज मिली इस तरीके से इतनी लेंथी है, तो मैं छोटा करना चाहता हूँ, नहीं यार बड़ा लेंथी हो गया और थोड़ा सा और इफेक्टिव वे में लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई रेजिस्टेंस हो गई मेरी सीरीज की, ठीक है, क्योंकि सीरीज में है ना सब इंडिविजुअली ऐड हो रहा है, तो सीरीज का केस हो गया, ठीक है जी। तो मैं समेशन लगा देता हूं, तो आई की वैल्यू कहां से हो गई 1 से कहां तक जा रहे हो जी आप 10 तक, यहाँ पे 10 लिख दो और ये आर आई लिख देना बस आप। ठीक है बेटा, तो ये चीज है आप, तो यहाँ पे पॉइंट इसी डेरिवेशन के नीचे पॉइंट लिख लेना। इससे पहले ये जो आपका लास्ट में डेरिवेशन आया था ना, ये वाला जो आपने ड्राइव कर दिया था यहाँ तक, इसी के बाद में पॉइंट लिखना, फिर ये बाद में नोट करना आप, ठीक है, इसी के बाद में पॉइंट लिखना आप, लिखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस कंडक्टर एक ही बात है, मतलब कि वैसे तो आपके इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, पर फिलहाल के लिए आप इसको एक ही मतलब समझो, कंडक्टर रजिस्टर और रेजिस्टेंस तीनों में अलग अलग चीजें होती है, पर हम उस पर बात नहीं करेंगे अभी, तो जनरल बात करेंगे अभी। इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज INDIVIDUAL इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज ऑफ द रजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, तो ये आपका, अब आप नोट करके लिखना, नोट the net resistance of the combination is equal to the sum of the individual resistances. Second point,
करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस या कंडक्टर या रजिस्टर, ठीक है नहीं, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट, वोल्टेज अप्लाइड ब्रैकेट में लिखने का वी, कैपिटल वी, जो हमने ये आपकी जो सॉरी डायग्राम में हमने देखा ना बैटरी के साथ में जो वी लिखा तो वो अप्लाइड वोल्टेज होती है आपकी। तो अप्लाइड वोल्टेज across the series combination of the conductor या रेजिस्टेंस, जो भी आप लिखना चाहें, ऑफ द कंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the individual resistance या कंडक्टर, across the is equals to the sum of potential difference across the individual resistance या कंडक्टर, जो भी आप लिखना चाहिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है और इंपोर्टेंट करके लिखना है, ठीक है जी। लिखिएगा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट EQUIVALENT, इक्विवेलेंट मतलब कि, या फिर आप ब्रैकेट में लिख लेना कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लो या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका मतलब बेटा देखो क्या है, देखो मान लो मैंने ये रेजिस्टेंस है आपकी और एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ इसकी ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये आपकी 4 ओम है। तो अगर मैं सीरीज में फॉर्मूला लगाता हूँ, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ सबका इक्विवेलेंट, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या कहता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना होगा जी 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो गया जी आपके 7 और 2 9। तो जो आपकी इक्विवेलेंट यानी कि जो रिजल्टेंट, देखो तीनों वर्ड्स एक ही बात बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलो, रिजल्टेंट बोलो, एक कंबाइंड बोलो। तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसमें, सीरीज में, कितनी आएगी आपकी 9 आई। और ध्यान दो ये 9 यानी कि जो मैंने बोला है अभी कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि देखो ये 9 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। आप कितनी भी रेजिस्टेंस मान लो, आप कहोगे नहीं जी हमें तो और बताओ, और बताएं, चलो जी एक रेजिस्टेंस और जोड़ लेते हैं, मान लो 10 ओम की है, तो यहाँ पे 10 ओम और ऐड कर देंगे आप R4, तो जैसे ही आपने यहाँ पे 10 ओम ऐड किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19। अब भी देख लो आप, अगर आप देखेंगे तो ये तो फिर भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इससे क्या हुआ, ज्यादा हुआ, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका आंसर आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो आपको दी गई है उनसे भी ज्यादा आएगा, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा, अब इसका और थोड़ा गहराई से मतलब समझते हैं। देखो इससे आपकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है या घट रही है, भाई यहाँ पे 2 थी, 3 थी, 4 थी, तो टोटल अगर मैं सर्किट की देखो एक तरीके से, एक आप मान लो अगर मैं यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे 5 ओम की एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि अब की बार 5 प्लस और हो जाएगा। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, सर्किट की इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा था आपको लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, the resistances are connected in series, ठीक है बेटा। चलिए
अब इसमें जो भी आपकी थ्योरी हो सकती थी फॉर्मूला ड्राइव मैंने करा दिया। ये आपका रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इतना ही है, उससे ज्यादा अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पहुंच जाएगी बातें। तो बेटा अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस में। या हम बार बार कंडक्टर का वर्ड यूज कर रहे थे या फिर रजिस्टर का, ठीक है जी। तो इसमें से आप सबसे पहले पॉइंट लिखेगा टू और मोर रेजिस्टेंसेज, टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर said to be connected in parallel if one end of each resistance one end of each resistance is connected at one common point and other end वाला the other end of each resistance is connected at other common point such that the potential difference across each resistance is equal to the applied potential difference across the combination of the resistance। देखो इसने क्या कहा है, जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्टेड करती है कि उनका एक एंड एक कॉमन पॉइंट से, दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट से, मतलब कि जैसे आपके रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, देखो इसका फर्स्ट एंड, इसका फर्स्ट एंड, तो आपने इन सब का फर्स्ट एंड मान लो ये हो गई R1, ये हो गई आपकी R2 और ये आपकी R3। ये जितनी भी रेजिस्टेंस है इनका देखो, यानी कि फर्स्ट एंड और फर्स्ट एंड, इनको एक ही कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किया। एक ही कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करने का मतलब है तीनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया ये वाला, ठीक है। और दूसरा एंड यानी कि जो सेकंड एंड था, ये सेकंड एंड था, ये सेकंड एंड था, तो ये सेकंड को भी एक वायर से कनेक्ट कर दिया आपने। तो यानी कि इन तीनों का जो आपका एक एंड था तो आपका एक कॉमन पॉइंट से हो गया, दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो गया। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। या इसी डायग्राम को हम कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं, ये और ये करके, या फिर ये और ये करके। तो ये आपका क्या है, इसका ये एंड हो गया, इसका भी एक एंड हुआ, इसका ये कॉमन पॉइंट, ये वाला, इस तरीके से, ठीक है जी। तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है आपका, तो ये वो यही कह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से कनेक्टेड करते हैं कि उनका एक एंड तो एक कॉमन पॉइंट से, जैसे मैं इसको पॉइंटर नाम देता हूँ ए, और दूसरे एंड को एक दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो मैंने अप्लाई किया हुआ है वो हर एक में सेम रहेगा। हर एक में क्या रहेगा? सेम रहेगा। पर करंट क्या हो जाएगी जी? आपकी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो अब एक डायग्राम पे ध्यान देना आपको। मैं बहुत सारे रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, जैसे R1, R2, R3 डॉट Rn, बहुत सारे 10, 15, 20, 25 कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, किसके लिए? एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है जी। तो मैं मान लेता हूँ, देखो ये बहुत सारे रेजिस्टेंस थे, R1, R2, R3, R4, R5 और ये क्या हो गया आपकी Rn, ठीक है। तो मैंने सबको इनको क्या किया? पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या था जी? पहले का
पहले का पहला एंड, दूसरे का पहला एंड, तीसरे का भी पहला, चौथे का भी पहला, पांचवे का भी पहला, और आर एन जो सबसे लास्ट का रजिस्टर उसका भी पहला। तो सबको मैंने देखना एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, फिर उसी तरीके से उनके दूसरे एंड को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए अब हमने क्या कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक में सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पे भी वी रहेगी, इसमें भी वी रहेगी, और इसमें भी क्या रहेगी, वी रहेगी, इसमें भी क्या रहेगी, वी रहेगी, इसमें भी वी रहेगी, इसमें भी, और जो अप्लाई है वो भी। अगर यानी कि कहने से मतलब आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो इसमें भी कितनी रहेगी, 10, इसमें भी रेजिस्टेंस में भी 10 वोल्ट, इसमें भी 10 वोल्ट, इसमें भी 10 वोल्ट, इसमें भी 10 वोल्ट, और इसमें भी 10 वोल्ट आपकी रहेगी। बट करंट अब की बात अलग अलग हो जाएगी। ठीक है नहीं, करंट इसमें अलग होगी, 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 और इसमें अलग होगी। पर अलग अलग करंट का, सभी करंट का सम किसके बराबर होगा, जो आपकी सर्किट में, यानी कि जो आपकी सर्किट में, पूरे सर्किट में करंट फ्लो रही होगी उसके बराबर होगी। ठीक है बेटा, और इसकी जगह वही एक इक्विवेलेंट सर्किट, इसका एक छोटा सा जो रूप है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसकी जगह में क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तो इन सब का जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है, जो यानी कि रेजिस्टेंस का सम का जो भी फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, तो इन सब रेजिस्टेंस की जगह मैं ये वाली रेजिस्टेंस अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, फिर आप इसमें सेकंड पॉइंट करके लिखिएगा। सेकंड पॉइंट आप लिखना बेटा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लॉ ऑफ LAW, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखना है आपको, द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of the combined resistance, the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances, of a number of resistances connected in parallel, connected in parallel is equal to the, is equal to the sum of SUM, sum of reciprocals, sum of reciprocals of all the individual resistances, all all the individual INDIVIDUL individual resistances। रिपीट कर दे रहा हूं, द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो रेसिप्रोकल होता है। पर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो ये R1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 में लिख देना, तो ये हो गया। R2 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा जी, R 1 में R2 हो गया। A है कहीं पे भी तो A का रेसिप्रोकल 1/A, यानी कि उसी चीज को 1 में लिख देना है बस आपको। ठीक है बेटा, ये था रेसिप्रोकल का मतलब। अब वो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल यानी कि इसमें जितनी भी रेजिस्टेंसेज है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, पहली वाली का रेसिप्रोकल R1, दूसरी वाली का रेसिप्रोकल R2, तीसरी वाली का रेसिप्रोकल R3, तो प्लस में डॉट डॉट डॉट, प्लस में कहाँ तक, 1/Rn तक, किसके बराबर हुआ, 1/Rp के बराबर हुआ। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको नोट करनी है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हुआ। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट इंपोर्टेंट करके लिखना है आपको, इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन is less than the लीस्ट, LEAST लीस्ट लिख लेना, छोटी से छोटी। ठीक है नहीं, छोटी से छोटी, लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ, लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर, लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं,
इन द सर्किट, इन द सर्किट। क्लियर बेटा? चलो ये नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा टू डिक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, टू डिक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस in a circuit CIR circuit, resistance are connected in parallel, resistance are connected in parallel। ठीक है जी। तो बेटा हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन देखिए, तो देखो हमने यहाँ पे क्या कहा कि करंट आपके डिफरेंट होती है, तो यानी कि जो यहाँ पे करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डॉट 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 प्लस में IN, इन सब का सम किसके बराबर होगा जी? I के बराबर। किसके बराबर होगा? I के। तो लिख दीजिए आप, तो I इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस में डॉट 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 कहाँ तक जी? IN तक। अगर आपको 3 रेजिस्टेंस के लिए कहता है आपको यहाँ तक करना है बस डेरिवेशन, 2 के लिए बोलेगा तो यहाँ तक करना है। ठीक है? और n रेजिस्टेंसेज को जब वो पैरेलल में कनेक्ट कर देगा तो तब आप यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना है। प्रोसीजर एक ही है। ठीक है? चलिए जी, और मुझे पता है ओम्स लॉ के फॉर्मूले से V इक्वल टू क्या होता है? IR, और I की वैल्यू क्या होगी आपकी? V अपॉन R। तो I की वैल्यू V अपॉन R, तो V अपॉन में I1 जहां पर है वहां पर रेजिस्टेंस क्या है? R1, पर वोल्टेज क्या है जी? V। तो फॉर्मूला क्या बना? V अपॉन में R1। जहां पर जिस आपके रेजिस्टेंस में I2 जा रही है, रेजिस्टेंस इसकी R2 है और वोल्टेज क्या है? V। तो V अपॉन में क्या होगा जी? R2। इसके में भी V अपॉन में R3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V अपॉन में Rn, और इस I की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ जनरली? तो V अपॉन में R, और इफेक्टिव बोल सकते हैं, E भी बोल सकते हैं और P भी बोल सकते हैं। P का मतलब यहाँ पे पैरेलल है, ऐसे लिखा होगा तो सीरीज, और P का मतलब पैरेलल है। तो मैं यहाँ से एक काम करूंगा, अब RP और V कॉमन ले लेता हूँ बेटा, तो 1 अपॉन में क्या बना? R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3, और प्लस में डॉट 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 क्या बना बेटा? 1 अपॉन में Rn। तो यहाँ से V और ये V कैंसिल, तो 1 अपॉन में RP कितना बना आपके पास? तो 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3, और 1 अपॉन में प्लस 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 डॉट प्लस में 1 अपॉन में Rn। तो ये बन गई जी आपकी बात। ठीक है बेटा? ये प्रूफ हो गया बस आपका। ठीक है? सीरीज में वोल्टेज को ऐड करके और पैरेलल में करंट को ऐड करके आप पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा जो आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो वो प्रूफ हो गया आपका कि जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल का सम होती है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होती है। ठीक है? चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। हमने क्या लिखा था आपसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है कि वो लीस्ट हो जाती है, यानी कि जो आंसर आएगा, देखो जो आंसर आएगा वो आपका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आएगा। कहने से मतलब क्या है, जैसे आपके पास में बेटा रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ 3 है, R2 में मान लेता हूँ 3 ओम, ठीक है बेटा, तो R2 में मान लेता हूँ 1 ओम है, R3 में मान लेता हूँ आपके पास 5 ओम है, और R4 में मान लेता हूँ आपके पास 2 ओम है। आपने इन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1 अपॉन में RP, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3 प्लस में 1 अपॉन में R4। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो बेटा अब इसको हम मैथमेटिकली सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें साइंस का कोई रोल नहीं है। आपको जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखते हैं जी, तो ये इसका एलसीएम आप लोगे 30 आया जी। इसको सोल्व किया तो आपने यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस में 30 प्लस में 6 और प्लस में आपका कितना हो गया 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो 61 अपॉन में 30, ठीक है बेटा, 1 अपॉन में RP। पर आपको वैल्यू किसकी चाहिए? RP की, तो इसको रिवर्स कर दो, यानी कि पलट दो, तो ये ऊपर और 1 नीचे, तो RP अपॉन में 1। तो इसको भी पलटोगे, जब इधर पलटा है आपने इधर भी पलट दो, ठीक है, और 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये तो यही रहेगा। तो RP कॉस्ट में कितना हुआ? अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो
तो आर पी इक्वल टू में, ठीक है, डिवाइड करोगे 30 को 61 से, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे 0, तो 5 टाइम्स तो नहीं होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 24, तो 6 बचेगा यहाँ पे। ये कितना आएगा जी आपके पास 5, और ये तो फिर हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 9 टाइम्स कर लेंगे, 9 6 1, ठीक है, ये बचेगा 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो 0.49। तो देखना जो ये आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आरपी, जो आरपी आई आपकी, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है 3 से भी कम है, 1 से भी कम है, 5 से भी कम है, और 2 से भी कम है। यानी कि जितनी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है आपकी, इनका आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी और भी कम हो जाएगी। यानी कि जहां पर आपको सर्किट की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो आप उन रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आपकी, तो ये पॉइंट क्लियर है कि जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो लीस्ट वैल्यू होगी आपकी, किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। बट अगर मैं इनको सीरीज में किया था, मैंने लास्ट में किया था, जो अब सीरीज में क्या था, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जो आंसर होगा वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो आपको दी गई है क्वेश्चन में, उससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। देखो करके सीरीज में अगर आप करते हो तो देखो 3 + 1 + 3 1 4 9 और 2 11, तो देखना ये जो 11 ओम आया ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से भी कम है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए फिर आप एडिंग करके लिखेगा पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है। चलिए इसके अंदर आप पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखो बेटा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, the sum of the reciprocals of the resistances of the individual conductor is equals to the reciprocal of the equivalent resistance of the combination। सेकंड पॉइंट करके लिखेगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, और शायद हम तीसरी बार लिख भी रहे हैं, तो हमें जरूर लिखना है। लिखिए सेकंड पॉइंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द डिफरेंट रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के अंदर पॉइंट में देखो बेटा, हमने ये पढ़ा है ना V में IR, ठीक है, तो मैं I की वैल्यू लिखूं, अगर I में लिख सकता हूँ V/R, भाई ये R अपॉन में चला जाएगा V/R, ठीक है। तो इसका मतलब देखो V हमारा पैरेलल में V क्या है, सब में सेम है, तो सेम है, तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और इसमें उसमें क्या हो गया, उल्टा रिलेशन, उल्टा मतलब क्या होता है कि भाई रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो करंट घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगी तो करंट बढ़ेगी। तो यही बात यहाँ से भी हमें समझ में आती है कि देखो मान लो अगर ये रेजिस्टेंस कम है और ये ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है और रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो चीज आपको ध्यान रखना, ये आपको आंसर को चेक करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, the potential difference across the each resistance is equals to the voltage applied across the parallel combination of resistances, कहने से मतलब क्या इस पॉइंट का कि भाई जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया वही वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस में होगी जो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। चलिए अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आप लिखिए सीरीज
एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि इन दोनों का मिक्सअप। अब इन दोनों का मिक्सअप क्या होगा जी, देखो इधर आप यहां पे हेडिंग डालिएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। अब देखो एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास ये है आपका, ये बनाया, ये बनाया, और जी और ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई तो बेटा इस तरीके से आपके पास मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो देखो ये चीजें क्या हो गई आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है जी। अब जो इसका आंसर आएगा, हमें पता है कि तीनों को हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। अब ये दोनों किस में हो गई, आपस में सीरीज में, तो यानी कि यहाँ पे सीरीज भी और पैरेलल भी, मतलब ऐसे सर्किट जहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों ही यूज किए होते हैं, तो आपको बोलते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो आपको कम से भी कम 2 बार आपको जरूर देखनी है, कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में आपके इन पर कम से भी कम मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, वहां पर 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैं कराऊंगा, 10 क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन पे और 10 क्वेश्चन ही आपके कराऊंगा मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, ठीक है बेटा। और वो 99.9% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले वे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो तभी होंगे जब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो ये चीजें जब आपको क्लियर होगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लिखकर भेज सकते हैं। और प्लीज मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज उस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि हमें मालूम पड़ता रहे कि कितने बच्चों को अच्छी लग रही है वो वीडियो। और अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसे जिनको अच्छी नहीं लग रही है, डिसलाइक आते हैं, तो हम उन चीज़ों में और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे, ताकि हम जो भी चीज़ें, जो भी हमारे यहाँ पे वीडियोज में या हमारे एक्सप्लेनेशन में कमियां हैं, तो हम उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और फिर उसके बाद ही आप मुझे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर, आपके टेलीग्राम पर, ठीक है, आप मुझे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वेट कीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का जो हमारी होगी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।